आई बिलीव इन गॉड। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। ये चीज़ें हम हर जगह सुनते हैं, हर कोई बोल देता है, बहुत आसान होती हैं चीज़ें बोलना कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। बट जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि अगर रियली हम भगवान में भरोसा करते हैं ना, तो हम पूरा भरोसा करते हैं। अब मैंने जो चीज़ देखी है ना, अगर मैं अपने सामने देख रहा हूँ, मेरे साथ भी कई बार ये चीज़ें हुई हैं। अगर कोई भी परेशानी मेरी ज़िंदगी में आ जाती है, अब वो परेशानी कोई भी हो सकती है। आप कोई काम कर रहे हो, या आपके कई काम ना बन पा रहे हो, या कोई भी डिजीज़ लगा लो, बीमारी लगा लो, कोई भी परेशानी आ सकती है। दो टाइप के पर्सनैलिटी देखी है भाई मैंने। एक कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, फर्स्ट वन इज़ दिस। सेकंड वन, वो विश्वास करता है और उसको ये यकीन होता है कि एक पीरियड है जो फेस करना पड़ता है, क्योंकि समस्या हर किसी के जीवन में आती है भाई। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समस्या नहीं आती। अब मैं 19 साल का हूँ, तो 19 साल तक मतलब जब जब भी मेरे को थोड़ा सा मैं ग्रो अप हुआ हूँ, तब से मेरे को मतलब तभी मैं हॉस्टल में था 9-10, तब से मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आई तब से मैं थोड़ा सा मतलब होश संभालने की बात करते हैं ना, होश संभालते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में आती है। और एक मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, बिलीव मेरा ऐसा बना हुआ है कि कोई भी चीज़ मेरे साथ अगर हो रही है ना, वेदर कि मेरे उसमें प्रॉब्लम आ रही है मेरे जीवन में, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट करने के लिए आती है। अब मैं आज इस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि अब मैं ये ऐसे नहीं बोल पा रहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे जीवन में तो वो मेरे को बेनिफिट करने के लिए आती है। मैंने वो चीज़ों का एनालाइज़ किया है। एनालाइज़ ये किया, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, मैं दिल्ली आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब मेरा एडमिशन हुआ था। तो शुरू के 2 हफ्ते मेरा मन नहीं लगा था बिल्कुल भी, और मैं सभी को बोल रहा था कि मेरे को वापस आना है, वापस आना है, वापस आना है घर पे। बट उस टाइम तक मेरे को इतना मतलब एट पिन पॉइंट की भरोसा नहीं था भगवान पे कि ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता रहता है ना, तो भाई अब आज जाके मैं उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रुका, मेरा मन ना होने के बावजूद भी। क्योंकि हम चीज़ों को ना पकड़ लेते हैं, जो चीज़ हमें मतलब तंग कर रही होती है ना, ऑब्स्टेकल है हमारे लिए या प्रॉब्लम्स है, हम उन चीज़ों से भाग रहे होते हैं कि यार चला जाए, मतलब हम उन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे। अब फेस करने के लिए ही वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भेजी जाती है कि आप फेस करना सीखो उन चीज़ों को। तो उस 2 हफ्ते की मतलब इम्पोर्टेंस मैं समझ पा रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद मैं रुका। अब बाय गॉड बता रहा हूँ, टच वुड, कि उस टाइम से लेके आज तक मैं जो चीज़ें सीखा हूँ, वो यहाँ जो चीज़ें सीखा हूँ ना, वो अपने घर पे मैं नहीं सीख पाता है और कहीं भी होता। मतलब ये मानता हूँ कि मैं जो भगवान का प्लान था ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है हमसे ज़्यादा। हम ये सोचते हैं हमारी मन की चीज़ नहीं हुई जो हम चाहते थे। मैं चाहता था कि मैं घर चला जाऊँ, लेकिन नहीं हुआ भाई। अब अगर कोई बिलीव नहीं करता भगवान में, वो इस चीज़ को नहीं मान सकता, लेकिन जो अगर ये समझता है ना कि बिलीव करता है भगवान में, वो रिलेटेबल मान सकता है कि मैं नहीं गया तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। आज इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ, मेरे को एज अ फ्रेंड सर्कल मिला भाई, बहुत चीज़ें सीखा मैं अपने फ्रेंड सर्कल से। काफ़ी बढ़िया फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे को एक बोलने का लहजा, किससे कैसे, अब मैं अपना नॉर्मल आया था कि मेरे को इतना तरीका नहीं पता था हर किसी से इंटरेक्ट होने का, हर किसी से बातचीत करने का। एक ईगो वाली बात होती है, वो ईगो ड्रॉप करना पड़ता है आपको बातचीत में। पहले मैं ये सोचता था, तभी भी घर से आया था, मतलब मेरा बिलीव था कि ना कोई भी काम ना बिना उसके नहीं होता, मतलब रूड तरीके बोले या प्यार से। बट अब मैं तब चीज़ों को शिफ्ट कर रहा हूँ ना, उन चीज़ों को। अब ईगो से मैं मतलब अगर किसी से बाहर जाता हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं है किसी को कि मैंने इन चीज़ों में शिफ्ट किया है, बट मैंने इन चीज़ों को ट्राई किया ना कि अब मैं प्यार से अगर कोई काम करवाना चाहता हूँ, मतलब पहले मैं प्यार से बोलता हूँ, अब पहले मैं थोड़ा रूड होके बोलता था। वो चीज़ों से प्रॉब्लम भी होती है,
मतलब शुरू में प्रॉब्लम होती थी हर किसी को कि ये रूड है, बट द थिंग इज़ अगर आप जितना प्यार से बात करते हो अगले से तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं काफ़ी चीज़ें सीख के हूँ अपने दोस्तों से, और एक्सटर्नल चीज़ें जो सोसाइटी में होती हैं या मैच्योरिटी लेवल अभी भी हालांकि इतना नहीं आया है, लेकिन वो चीज़ें मैं सीखा हूँ। मतलब एटलीस्ट कई चीज़ें जो मैं पहले इमेच्योरिटी करता था, मतलब इमोशंस है, मान लो मैं गुस्से में हूँ तो ऐसी बात नहीं मैंने कुछ बोल दिया। गुस्से में बोलना मतलब कोई भी इमोशन है, क्या आप खुश हो, आप गुस्से में हो या कोई भी आपको इमोशन, उसमें आपको कोई भी चीज़ कभी बोलनी नहीं होती। ये चीज़ मेरे को पता नहीं था, मैं बोल देता था। मतलब इमोशन से मेरा एक रिस्पॉन्स आता था, लेकिन अब मैंने वही चीज़ें सीखी है कि इमोशन से नहीं, थोड़ा शांत रह के और चीज़ों को हैंडल करना है, कोई चीज़ बोलनी है। अब मैं उन चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो भगवान का प्लान होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। और हमेशा मैं बता रहा हूँ 10 से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ ऐसी ऐसी कि आज के पॉइंट पे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ एनालाइज करके पिच अपने पास्ट को कि हाँ, भगवान हमेशा आपका साथ देता है। और प्रॉब्लम्स भी उसी के जीवन में आती हैं जिसको उसने ऊपर उठाना होता है भाई। हर कोई कैपेबल भी नहीं होता। हम शुरू में 2 बंदों का एग्जांपल लेके चल रहे थे। एक जो बंदा बिलीव करता है, वो बिलीव करने वाला ये सोचेगा यार भगवान क्यों मेरे पास प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं। दूसरे वाला जिसको बिलीव है कि हाँ यार कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आई है तो इसका सोल्यूशन भी आएगा। ये नहीं है कि हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है आपकी ज़िंदगी में। आप सीखो, जितना जल्दी आप उन चीज़ों सीखोगे उतना जल्दी आप उन चीज़ों से निकल पाओगे भाई। मैंने देखो ये चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में। और एक चीज़ हम सबसे ज़्यादा देखते हैं ना, हम सभी सोचते हैं निष्कर्म फल। निष्कर्म फल मतलब हम फल की चिंता ना करें, अपने कर्म करते रहें। अब इसमें मैंने एक चीज़ सीखी भगवान से रिलेटेड कि आउटकम उसको डिसाइड करने दो, हमारा काम है सिर्फ काम करने का। और वो जो आउटकम डिसाइड करता है ना, वो सबसे बेटर है, सब उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप अपने मन की करने लगोगे ना तो चीज़ें आपके पास थोड़े टाइम के लिए रुकेंगी, लेकिन जो जो चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी में डाल लेगा या वो लेके आएगा भाई, कई चीज़ों के आने में टाइम भी लगता है। तो जिस चीज़ के लिए टाइम लगता है आप पेशेंस भी सीखते हो। हर चीज़ हमारे जीवन में ना बहुत मतलब एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। अगर हम उससे छेड़खानी करते हैं ना दिक्कत होती है, वो मैं चीज़ें देख चुका हूँ। इसीलिए हमें चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने देना चाहिए। अब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ये हो जाए। मान लो मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं रिज़ल्ट पे जाऊँगा, मेरा रिज़ल्ट ऐसा आ जाए तो मैं ऐसा मैं अगर रिज़ल्ट ऐसा आ गया तो मैं ये कर लूँगा, रिज़ल्ट ऐसा आ गया। हम काम तो कर ही नहीं रहे ना भाई। वो निष्कर्म फल ही तो चीज़ है कि फल की चिंता करनी नहीं, हमने सिर्फ काम करना है। और भाई रिज़ल्ट हमेशा काम करता है। मैंने अपना आगे देखा अपने एग्ज़ाम्स में, तब मैं टेंशन फ्री होकर रिज़ल्ट के बारे में बिना सोचे काम करता हूँ ना तो रिज़ल्ट 100% आता है। आप एक्सपेक्टेशन जहाँ भी रखोगे, अब मैंने एक थॉट देखता हूँ, मैंने लाइक भी करी है काफ़ी रील्स इसकी कि मैं मदद कर देता हूँ हर किसी की, कोई मेरे टाइम पे मदद नहीं करता। मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब मेरे साथ हमेशा दुख। भाई दुख आना भी ज़रूरी है, उससे निकलना भी ज़रूरी है, आप बहुत चीज़ सीखते हो। और दूसरी बात, दुख भी तब आते हैं तब आप एक्सपेक्ट करते हो। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके दुख आपके जीवन में आएंगे। आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट कर लो कि ये मेरे लिए ये करेगा, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो। द थिंग इज़ कि आप हर किसी की मदद करो, हर किसी से प्यार बांटो, केयर बांटो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट इन रिटर्न कि आपको सेम चीज़ वो मिलेगी। जितना आप एक्सपेक्टेशन को छोड़ते चले जाओगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया है। आई डोंट नो कि मैं इन चीज़ों को समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया, बट मैं एक बहुत ज़्यादा टाइट और तगड़ा बिलीवर हूँ भगवान का। अब बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा हूँ उस चीज़ के ऊपर कि वो जो करता है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया करता है। और मैं एग्जांपल अपनी लाइफ में देख चुका हूँ इन चीज़ों के। सो इट इज़ बेटर कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यू विल फेस दोज प्रॉब्लम्स विद करेज। करेज नहीं मतलब टल जाती हैं यार, आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ
मेरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई ये चीज़ें। और जितना ज़्यादा आप कम एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, जितना ज़्यादा, मैं मानता हूँ भाई हो जाती है एक्सपेक्टेशन, अगर हम किसी के लिए केयर कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, हो जाती है। बट डू नॉट एक्सपेक्ट, उतने ही दुख आपके जीवन में कम होंगे। अब एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से लगा लो, किसी रिजल्ट से लगा लो, किसी पर्सन से लगा लो, किसी भी चीज़ से, किसी भी अपने जीवन में कोई भी चीज़ है, जितना आप एक्सपेक्टेशन कम रखोगे उतने दुख कम है। और हमेशा भगवान में बिलीव करके चलो, वो हमेशा मदद के लिए भेज देता है किसी ना किसी को टाइम पे, हमेशा होता है भाई। देखो अगर आप बिलीव करते हो तो आपके साथ होता होगा, आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। क्या ये इंसान को भेज देगा या किसी थॉट को भेज देगा, कोई वीडियो रैंडम, हर चीज़ आपके सामने मतलब बढ़िया रहती है। जितना आप अच्छे से प्योरिटी ऑफ थॉट से काम करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। सो दिस इज़ इनसाइड अंकुश, थैंक यू।